पार्ट 12 में हम देखते हैं कैनन और वी के बीच बिल्कुल लड़ाई हो चुकी है। कैनन बहुत ही नफरत करता है वी से। वी कैनन से पूछता भी है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पर कैनन उसे बार बार डांटता है। उसकी मॉम के बारे में भी कई गलत बातें बोलता है, जिससे वी बहुत ही गुस्सा होता है। उधर तान्या प्रोग्रामर से मिलती है, उन्हें कंपनी का डेटा लीक करने को कहती है। प्रोग्रामर भी डर चुके होते हैं, लेकिन तान्या का ऑर्डर होता है तो वे मान जाते हैं। अब जब ये न्यूज चारों तरफ फैल जाती है कि कंपनी का डेटा लीक हो चुका है, तो कैनन भी परेशान हो जाता है। उधर वी भी परेशान हो जाता है। कंपनी का सीईओ अभी वी है। भले ही सारा काम अभी कैनन कर रहा था, लेकिन सारा इल्जाम वी के ऊपर आ जाता है। अब सबके सब लोग वी को बहुत ही बुरा भला बोलते हैं। वी भी घबराया होता है कि वो क्या करे। उसके ग्रैंडपा दोनों भाइयों को बुलाते हैं। उधर कैनन को हम देखते हैं, जो तान्या भी उसके साथ होती है। तान्या उसे कहती है कि तुम्हें पता है ये सारा कुछ मैंने करवाया है ताकि वी को फंसाया जाए। उसे अब जेल में डाला जाएगा, कई सालों की सजा होगी, सारे लोग उसे नफरत भी करेंगे और कंपनी का नया सीईओ तुम बन जाओगे। वैसे भी सारे इन्वेस्टर दूर भाग रहे हैं हमारी कंपनी से, लेकिन मैं तुम्हारी कंपनी का हमेशा साथ हूँ। तान्या एक बड़ा चेक कैनन को देती है। कैनन के पास भी कोई चारा नहीं था, लेकिन वो तान्या को बहुत डांटता है कि तान्या ने जो किया है इससे उसकी कंपनी खराब हो सकती है, और वी का नाम तो खराब हो ही गया है। आगे कैनन अपने ग्रैंडपा के पास जाता है। वी भी वहाँ पर था। ग्रैंडपा से बार बार माफी मांगता है। ग्रैंडपा को वी पर पूरा भरोसा था। वो कैनन को डांटते हुए कहता है कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करो कि ये सब कैसे हुआ। कैनन को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि क्या आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, ऐसा मेरे कारण तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वी कहता है भले ही मैं कंपनी से बाहर था, लेकिन मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने का। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि मैं कंपनी से रिजाइन कर दूं और कैनन सीईओ बन जाए। कैनन मन ही मन बहुत खुश था, कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। कैनन बहुत ही सैड थे। ये देखकर कैनन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। आगे भी पब्लिकली रिपोर्टर के सामने सबसे माफी मांगता है, यूजर्स को उनका कंपनसेशन देने को कहता है और नया सीईओ कैनन को सबसे इंट्रोड्यूस करता है। कैनन तो बहुत ही खुश था। तभी तान्या बीच में आ जाती है और सबसे कहती है कि कैनन और मैं आज से इस कंपनी को साथ में संभालेंगे। कैनन बहुत ही हैरान था कि तान्या आखिर चाहती क्या है, पर यहाँ तो हम जानते हैं कि तान्या बहुत ही चालाक है। हो सकता है वो इस कंपनी को बर्बाद ना कर दे। दोनों भाइयों में दरार तो वो ला ही चुकी है। वे बहुत ही सैड था क्योंकि कंपनी से उसका बचपन से ही सपना था कंपनी को संभालने का। उसी से आज उसने रिजाइन कर दिया। मेरीन उसके साथ थी, वो उसे संभालती है। वी अपना सारा सामान पैक कर रहा था, तभी तान्या वहाँ पे आती है। वो अब सबको डांटने लगती है। वी को कहती है कैसा लग रहा है फेवरेट जगह से जाने का, रिजाइन करने का, पर वी कोई जवाब नहीं देता। तान्या को गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें निकाल ही दिया, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें कभी भी इस कंपनी में आने दूंगी। वी को अब गुस्सा आता है। वो कहता है मैं कहीं पर भी जाऊँ, बस मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर ना हो, और अच्छा ही है यहाँ पर जब तुम आ गई हो तो मुझे तो जाना ही होगा। ये सुनकर तान्या को गुस्सा आ जाता है। मिरीन और वी हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब वे जा ही रहे थे, रास्ते में कैनन मिलता है। कैनन मिरीन से बात करता है। मिरीन तो बहुत डांटती है कैनन से। वो कहती है कि मुझे पता है कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है, जितनी भी गलत चीजें हो रही है, भले ही वो तुमने ना किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारा हाथ उसमें है। तुमने उस चीज को होने दिया। मैं तुम पर बहुत ही गुस्सा हूँ। कैनन कहता है मैंने ये सब नहीं किया, लेकिन मेरा हाथ है। मैंने इसे होने दिया क्योंकि जिस चीज का मेरा सपना था मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। क्या ये गलत है? मिरीन कहती है हाँ ये गलत है। तुमने वी को हर्ट किया, ग्रैंडपा को हर्ट किया सिर्फ अपने डिजायर के लिए, इसीलिए गलत है। और जो कंपनी में जब मैं पहली बार आई थी, जिस कैनन को मैंने पहली बार देखा था, शायद मैंने उसे खो दिया। वे बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ वी आता है। वो मिरीन को साथ में लेकर कैनन को बाय करते हुए वहाँ से चला जाता है। कैनन को भले ही कंपनी मिल गई हो, लेकिन मन ही मन वो अभी भी सैड था। उसे अंदर से खुशी बिल्कुल भी मिल नहीं रही थी। अब वी मिरीन को घर छोड़ता है। मिरीन पूछती है अब हम क्या करेंगे? वी कहता है अब हम दोनों मिलकर एक नई कंपनी खोलेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे। मिरीन भी बहुत एक्साइटेड थी। दोनों एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहते हैं, बहुत ही खुश थी। नेक्स्ट डे होता है, वी अपनी तैयारी में लग जाता है। उधर मिरीन भी अपने घर में थी। मम्मी से कहती है कि अब तो तुम बेरोजगार हो चुकी हो, तुम्हें जॉब ढूंढनी चाहिए। मिरीन कहती है कि हाँ, लेकिन साथ में मुझे वी की भी हेल्प करनी है उसके स्टार्टअप में। आगे वो बिग नॉय के पास जाती है केक डिलीवर करने। वहीं पर वी भी आया हुआ था। बिग नॉय उन दोनों को नोटिस करती है। वी और मिरीन बहुत ही रोमांटिक तरीके से बात करते हैं। ये देखकर बिग नॉय बहुत ही अच्छा फील करती है। वो अब वी से बात करती है कि क्या तुम सच में नई कंपनी खोलने वाले हो? वी कहते हैं कि हाँ। बिग नॉय से समझाती है कि सारे के सारे लोग अब उससे गुस्सा हो चुके हैं। हर कोई उसे चीटर कहता है। जो लोगों का डेटा लीक हुआ है उससे उसका नाम खराब हो चुका है। पर वी कहता है कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं सबको प्रूव करके दिखाऊंगा। बिग नॉय बहुत ही खुश होती है सुनकर। वो उसे ऑल द बेस्ट कहती है।
और वो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाती है। उधर हम कैनन को देखते हैं जो बात ले रहा था और वो बस मिरीन की बातों को सोच रहा था। मिरीन ने जो कहा था वो कहीं ना कहीं सच ही था कि वो अपने आप को जी नहीं रहा है, वो सिर्फ दूसरों के कहने पे चल रहा है। कैनन ये नोटिस करता है, वो रियलाइज करता है कि वो हर वक्त सब बचपन से लेके आज तक अपनी मॉम की और तान्या की बस दोनों की कहने पे चल रहा है। सबके बीच दरार आ चुकी है, नफरत पैदा हो चुकी है। वो बहुत ही दुखी हो चुका था। आगे वो अपनी मॉम से मिलता है। उसकी मॉम तो हमेशा की तरह कंपनी का जो डेटा लीक हुआ था लोगों को कंपनसेट भी करना था। उसकी मॉम कहती कि रहने दो, क्या करना, वैसे भी सारी गलती तो वी की थी, तो वी से ही सारा कुछ करवाओ। कैनन को गुस्सा आता है, वो कहता है कि नहीं। आगे वी अपने मॉम के पास था। हम देखते हैं कि उसकी मॉम की याददाश्त फिर से जा चुकी थी, लेकिन वो फोटोज देख रही थी जो उसके कमरे में लगा था। तभी वी वहाँ पर आता है। उसे देखकर उसकी मॉम डर जाती है, पर वी धीरे धीरे उन्हें समझाता है कि वो उन्हीं का बेटा है। आगे बिग नॉय मिरीन के साथ कैनन की कंपनी में जाती है। जो उनका इन्वेस्टमेंट था वो उसे वापस लेने की बात करती है। कैनन भी मान जाता है। वो कहता है 1 हफ्ते के अंदर वो दे देगा। वो बातों ही बातों में इनडायरेक्टली इन्हें कहता है कि आपको मेरी कंपनी में आने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। बिग नॉय भी कहते हैं कि हाँ, मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहती। अब बिग नॉय वहाँ से जाती है। मरीन कहती है कि आपने बहुत ही अच्छा एक्ट किया, बहुत ही कूल। उधर वी को हम देखते हैं जिसे मिरीन कॉल करती है और अपने आप को तैयार होने को कहती है क्योंकि बिग नॉय उसे जल्दी फॉरेन कंट्री लेके जाने वाली है कई इन्वेस्टर से मिलाने। अब वी डॉक्टर को बुलाता है, अपनी मॉम का चेकअप कराता है। डॉक्टर उसकी मॉम का चेकअप करते हैं। वी अपनी मॉम से बात करता है। वी कहता है कि आपको बचपन की कोई भी चीज याद है? उसकी मॉम कहती है कि हाँ, मुझे याद है कि कैनन की मॉम मुझे कैसे तंग करती थी, मुझे ब्लैकमेल करती थी, हमेशा ही मुझे बुली करती थी। ये सुनकर वी बिल्कुल हैरान था। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वी की मॉम जब वी छोटा था और वी के डैड इस दुनिया से चले गए थे तो वो हमेशा उसकी फोटो देखकर रोने लगती थी। तब कैनन की मॉम हमेशा वी की मॉम को बहुत डांटती थी। उसे कहती थी कि वो वी को छोड़कर चला जाए, इस घर में रहने को वो डिजर्व नहीं करती है, वो तो सिर्फ पैसों के लिए आई थी। वी की मॉम को ये सुनकर बहुत ही दुख होता है। शायद इसी कारण वो वी की लाइफ से चली गई थी। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।